1 2 3 4 1 2 3 4 हर पासे धुम्मा पईयां ने सरकार असां दे आउंदे ने हर पासे धुम्मा पईयां ने सरकार असां दे आउंदे ने। परफेक्ट 120 BPM पे इसका जो है वो टेम्पो निकला है। तो ज़रा अपने महफिल में जब पढ़ना है तो उसको स्केल थोड़ा सा अप करके, हर पासे धुम्मा पईयां ने सरकार असां दे आउंदे ने हर पासे धुम्मा पईयां ने सरकार असां दे आउंदे ने। इस कलाम को अगर आप समझ के पढ़े ना तो मैं कहता हूँ मजे को भी मजा आ जाए। अवैस भाई ने इतना कमाल लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात ख्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे होंगे मेरे अंदर कुछ खास एनर्जी है। एनर्जी क्यों ना हो, क्योंकि माह रब्बिउन नूर आ चुका है और हम दीवानों की परवानों की ईद हो गई है। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ईद है। अगर ये ईद ना होती तो हमें कोई ईद भी ना मिलती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम आखिरी नबी-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। हम उनका जश्न मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। तो आज भी इसी टॉपिक पर मैं नात क्लास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम आमद के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत और ट्रेंडिंग कलाम उसकी प्रैक्टिस करेंगे जो कि गुज़िश्ता साल आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ा जनाब अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा क़ादरी साहब ने हीरा रिकॉर्ड से कलाम रिलीज़ किया कि जश्न मनाओ गजवज के। ये कलाम तब मैंने सुना तो तब मेरा कुछ नज़रिया ये था कि शायद ये कलाम महफिल के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्टूडियो तक या चैनल तक या कमर्शली पढ़ने तक तो ठीक है। लेकिन मैं गलत था। इसको जब मैंने सुना, तसव्वुर अतारी साहब, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने एक महफिल में पढ़ा और ऐसे अंदाज से पढ़ा कि कमाल कर दिया, छा गए। तो मैंने सोचा कि इस पर एक क्लास बनाई जाए, तो आपको इस कलाम पे भी प्रैक्टिस करवाई जाए कि आप महफिल में इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं और बहुत जोश वाला कलाम है ये। तो आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं। चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज या टिकटॉक पर देख रहे हैं तो मेरे इन चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो करते जाइएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की प्रैक्टिस का आगाज करते हैं। आप सभी ने कलाम सुन रखा होगा अवैस भाई का। तो स्टार्ट पे जो इसका इंट्रो है, नाया सोना बोलो मरहबा, वो चीज़ आपने महफिल में स्टार्ट पे नहीं पढ़नी। क्यों, उसकी रीज़न भी आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि जो स्टूडियो कलाम आजकल रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो उनका ट्रेंड है, उसमें जो है वो इंट्रो ऐड किया जाता है। तो ये इंट्रो स्टूडियो के लिए तो ठीक है, स्टूडियो वर्जन के लिए जो स्टार्ट पर इंट्रो लगाया जाता है ये उस पर्पज़ के लिए होता है। महफिल में आपने डायरेक्ट जो है इसके जो है वो मतले से आना है। इसका मतलब क्या है, हर पासे धुमा पईयां ने सरकार असां दे आउंदे ने। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूँ। बहुत से लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनाब क़िबला सैयद ज़बी मसूद शाह साहब का अदना सा, नहायती हकीर सा और निकम्मा सा शागिर्द हूँ। तो बहुत से लोग मुझसे पर्सनली पूछते हैं कि आप शाहजी के शागिर्द हैं और आप अवैस भाई को भी पढ़ते हैं और दूसरे दीगर अवामी कलामों को भी पढ़ते हैं, कारी शाह साहब के भी कई कलाम आप पढ़ते हैं। तो देखें, मेरा ये नज़रिया है कि मैं अपने सोच की बात होती है, मैं हर जोनरा पढ़ना चाहूँगा जो अदब के दायरे में रहता हूँ। अदब के दायरे में रह के मैं क्लासिकल भी पढ़ूँगा, अवामी अंदाज भी पढ़ूँगा, फ़ारसी कलाम, उर्दू कलाम। बंदे को हर स्टाइल आना चाहिए। तो क्योंकि आमद का मौका है तो ये कलाम मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अवैस भाई का अपना लिखा हुआ कलाम है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद भी महफिल में पढ़ूँ और आपको भी इसकी प्रैक्टिस करवाऊँ। बहरहाल, कम टू द टॉपिक। तो मैं बात कर रहा था कि इंट्रो आपने नहीं ऐड करना। हाँ, अगर आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, आप चैनल पर पढ़ रहे हैं, तो फिर आप इसका इंट्रो पढ़ सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ 2-4 लोग कोरस वाले हैं तो आप वो ही माहौल क्रिएट कर सकते हैं जो कि स्टूडियो वर्जन का है। टेम्पो निकालने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका टेम्पो निकालते हैं, फिर इसके अशार की प्रैक्टिस करते हैं। तो जनाब, मैंने अपना मेट्रोनोम ओपन कर लिया अपने मोबाइल पर। मैं इसको 100 पर रख के पढ़ के देखता हूँ। 1 2 3 4 हर पासे धुम्मा पईयां ने। स्लो है, इसको तेज़ पढ़ना पड़ेगा। तो इसको मैं ले जाता हूँ डायरेक्ट 120 पर। 1 2 3 4 1 2 3 4 हर पासे धुम्मा पईयां ने सरकार असां दे आउंदे ने
हर पासे धुम्मा पईयां ने सरकार असां दे आंदे ने। परफेक्ट 120 BPM पे इसका जो है वो टेम्पो निकला है। तो जो लोग स्लो टेम्पो पे पढ़ने के आदी हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, नामुमकिन नहीं है। इसका टेम्पो ज़रा तेज़ है, ये 120 कम से कम 120 पे पढ़ा जाएगा, उससे ऊपर आप जितना ले जाएं, यानी 125 130 जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो, लेकिन मिनिमम 120 है। 100 पे मैंने पढ़ के देखा तो वो नहीं ठीक पढ़ा गया, वो स्लो टेम्पो था। तो आइए इस कलाम की प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। तो ज़रा अपने महफिल में जब पढ़ना है तो उसको स्केल थोड़ा सा अप करके, हर पासे धुम्मा पईयां ने सरकार असां दे आंदे ने, हर पासे धुम्मा पईयां ने सरकार असां दे आंदे ने, गलियां बाजार भी सजियां ने, गलियां बाजार भी सजियां ने, मंठार असां दे आंदे ने। ये दो जगह लगा के आप फेड आउट करके वापस आएंगे। मंठार पे आप जरा ऊपर जाएंगे और औंदे ने पे आप जगह लगा के वापस आएंगे। मंठार मंठार असां दे औंदे ने। स्लो में समझा रहा हूं, मंठार असां दे औंदे ने, संगियो अज जश्न मनाओ गज वज के, संगियो अज जश्न मनाओ गज वज के। संगियो कहते हैं दोस्तों को कि दोस्तों आओ हम सरकार का जश्न मनाएं। संगियो अज जश्न मनाओ गज वज के, संगियो अज जश्न मनाओ गज वज के। अंतरा लेते हैं, कौनैन हुए जगमग जगमग अब चांद खुदा के आते हैं, हम करके चरागां अपने घर मिलाद का जश्न मनाते हैं। कौनैन हुए जगमग जगमग अब चांद खुदा के आते हैं, कौनैन हुए जगमग जगमग अब चांद खुदा के आते हैं। पहले आपने बिल्कुल सादा रखना है, रिपीट पे आपने जरा सा चेंज करना है। पहली दफा क्या आपने किया, बिल्कुल स्ट्रेट सादा फ्लैट, कौनैन हुए जगमग जगमग अब चांद खुदा के आते हैं। रिपीट पे थोड़ा सा उसमें खूबसूरती ऐड करके थोड़ा सा उठा के, कौनैन हुए जगमग जगमग अब चांद खुदा के आते हैं, हम करके चरागां अपने घर, हम करके चरागां अपने घर मिलाद का जश्न मनाते हैं। ओ संगियो अज जश्न मनाओ गज वज के। अच्छा, इसमें एक शेर है, गुलशन में अनादिल हैं चहके। अनादिल कहते हैं बुलबुल को, कुछ लोगों को इसका मानी नहीं पता। अनादिल बुलबुल को कहते हैं कि जो बुलबुल जिसकी बड़ी प्यारी आवाज होती है, बड़ी सुरीली आवाज होती है, तो वो खूबसूरत आवाज वाला परिंदा भी चहक रहा है खुशी से कि सरकार की आमद का दिन आ गया। कलियां चटकी, यानी कि जो फूल होता है वो पहले बंद होता है ना, उसका खिलना, उसका फूटना, उसको चटकना कहते हैं। यानी जो कलियां हैं वो फूल की शक्ल इख्तियार कर गई हैं, इन कलियां चटक रही हैं, कलियां फूल बन गई हैं, और गुल महके, जो फूल हैं वो महक रहे हैं। हर शाख चमन कह के लहके, लहकना मतलब वो लहलहाना पौधों का, जो हर शाख है, जो हर पौधा है वो खुशी से लहलहा रहा है। वो जाने बहारा आते हैं। इस कलाम को अगर आप समझ के पढ़े ना तो मैं कहता हूँ मज़े को भी मज़ा आ जाए। अवैस भाई ने इतना कमाल लिखा, वो जाने बहारा, सुबहान अल्लाह, के बहारों की जान है हमारे आका अलैहिस्सलाम, वो तशरीफ़ ले आए। गुलशन में अनादिल हैं चहके, कलियाँ चटकी हैं गुल महके, हर शाख चमन कह के लहके, हर शाख चमन कह के लहके, वो जाने बहारा आते हैं। संगियो अज जश्न मनाओ गज वज के, संगियो अज जश्न मनाओ गज वज के। बड़ा प्यारा शेर, मेरा सबसे फेवरेट। जिब्रील को आज ये हुक्म मिला, बारात फरिश्तों की ले जा। अच्छा, इसको कुछ लोग हुक्म कह रहे, हुक्म नहीं हुक्म। जिब्रील को आज ये हुक्म मिला, बारात फरिश्तों, और फरिश्ते नहीं है, फीरी नहीं, फरिश्ते, बारात फरिश्तों की ले जा। जिब्रील को आज ये हुक्म मिला, बारात फरिश्तों की ले जा। मुजदा, मुजदा कहते हैं खुशखबरी को, मुजदा कह लें मुजदा कह रहे हैं, दोनों ठीक हैं। मुजदा ये आमिना भी को सुना, मुजदा ये आमिना
नबी को सुना, हम भाग तेरे चमकाते हैं। संगियो अज जश्न मनाओ गज वज के। भाग कहते हैं किस्मत को, कि हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जाकर खुशखबरी दें कि हमने आपकी किस्मत चमका दी है। कैसे कि आपकी गोद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। मैं बीच में से अशार स्किप करूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसकी अदायगी और टेक्निकलिटीज़ पर ही बात करना मेरा मकसद था। मक्ता पढ़ते हैं, ईदों की ईद उबैद आई। उबैद उवैस भाई का तखल्लुस है। ईदों की ईद उबैद आई, रहमत की घटा हर सू छाई। ईदों की ईद उबैद आई, रहमत की घटा हर सू छाई। खुशहाल न क्यों हो शैदाई, खुशहाल न क्यों हो शैदाई, ईदी रब से दिलवाते हैं। संगियो अज जश्न मनाओ गज वज के। संगियो अज जश्न मनाओ गज वज के। शैदाई से मुराद दीवाने परवाने, यानी कि हम सरकार की उम्मती, हम क्यों ना खुशहाल हों, क्योंकि आज अल्लाह से ईदी मिलने वाली है। सुभान अल्लाह। तो यकीनन ये कलाम सुन के आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा करंट आ गया होगा, ईमानी करंट। तो इस कलाम को तैयार कीजिए, यकीन कीजिए मैं भी इस वक्त पसीने से शराबोर हूँ। बड़ी मेहनत के साथ ही वीडियो बनाई है। कम से कम इस पर 10,000 व्यूज़ तो होने चाहिए। व्यूज़ इसलिए नहीं कि कोई डॉलर कमाना मकसद है, नहीं, लोगों तक ये जिक्र आम हो। मेरी कोशिश है कि मुझसे जो हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनपुट ऐड कर सकूं और लोगों को नात ख़ानी सिखा सकूं। जो वीडियोस की सूरत में देखकर समझ सकते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं समझ पाते नीचे नंबर आ रहा है, टेंशन आपने नहीं लेनी। मुझसे आप पर्सनली क्लासेस भी ले सकते हैं, आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा। क्योंकि सारी बात है, टाइम निकालना होता है, स्टूडेंट पर मेहनत करनी होती है, इसलिए बहुत मुनासिब सी फीस रखी गई है ताकि स्टूडेंट भी मेहनत करे और टीचर भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टूडेंट को पढ़ाए। तो अगर आप क्लासेस लेना चाहें तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, जहां भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।